18 नंबर क्वेश्चन है। एक्स वाई का मान -6 है, एक्स क्यूब। अच्छा देखना एक चीज और, जब वैल्यू पुटिंग को तुम सीख लोगे ना तो इसका मैं सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ। आपके सामने मॉक टेस्ट का कोई क्वेश्चन आएगा या फिर बढ़िया कोई स्टैंडर्ड पेपर का जैसे सीडीएस है या फिर यूपीएससी का सीएससी का क्वेश्चन है या कुछ भी है आएगा ना, तो गारंटी आप उसमें ट्राई करोगे। और ट्राई करोगे ना तो इनिशियल स्टेज में ऐसा होगा 5 में से 2 में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। बट जैसे 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 वैल्यू पुटिंग के ऊपर महारत ही आपकी होती जाएगी, महारत आप हासिल करते जाओगे तो 5 के 5 क्वेश्चन भी आप बना पाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, दो संख्याओं को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अब आप चलो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक्स और वाई का मान बताओ, एक्स और वाई का मान बताओ। तो भैया नेगेटिव में वैल्यू है, अब नेगेटिव में वैल्यू है तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे ये 3 है और यहाँ पर इसको कहेंगे -2 है। 3 को -2 से गुणा करने पे इतना आएगा। 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो गया, 2 का क्यूब हमारे सामने 8 हो गया, 27 में से 8 गया तो 19 आएगा। बोलोगे आप बड़ी वाली संख्या को ज्यादा क्यों रखे और छोटी वाली को नेगेटिव क्यों रखे? इसीलिए क्योंकि इनके क्यूब को जोड़ने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, यानी पॉजिटिव जो होगा वो बड़ा मान होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला बड़ा मान होगा, नेगेटिव वाला छोटा मान होगा। मेरे भाई यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब x के इनवर्स का उल्टा यानी x होता है, y के इनवर्स का उल्टा यानी y होता है, और x में y को जोड़ना है। x का मान इतना, y का मान इतना, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देव से। चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान अपने पास में इतना है, ए प्लस बी का मान 2 है तो क्या होगा? अब दिमाग दौड़ाते हैं यार कि जाहिर सी बात है कि भैया ये छोटे छोटे मान तो हो नहीं सकते कि मैं यहाँ पर 1 + 1 = 2 कर लूं और इनके क्यूब 218 हो जाए। मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, इतना तो दिमाग में बैठा लिया हमने, तभी जाकर के भाई इतना बड़ा क्यूब जो है वो 218 के करीब में आ पाएगा। अब वो संख्या कौन सी हो सकती है? तो जैसे 6 का क्यूब 216 होता है और 216 में अगर तुम एक जोड़ो बात नहीं बनेगी भाई। ठीक है, तो तुम्हारे सामने 6 से और ज्यादा जाना पड़ेगा, जैसे हो सकता है 7 जाना पड़े। ठीक है कि भैया 7 का जैसे क्यूब हमारे सामने कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो सकता है कि 7 लेना पड़े और -5 लेना पड़े तो 2 आ जाए। तो 7 का क्यूब तुम्हारे सामने 343 हो गया और 5 का क्यूब 125 हो गया। 13 से 5 गया 8 आएगा, 3 से 2 गया 1 आएगा, 3 से 1 गया 2 आएगा। अरे वाह, परफेक्ट एकदम बैठ गया। तो जब यहाँ पर परफेक्ट बैठ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 - 7 × 5 करेंगे तो भैया यहाँ पर तुम्हारे सामने कितना होगा? तो कहा गया देन द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा एक और चीज है, ये भैया 5 नहीं है, माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस हमारे सामने प्लस हो जाएगा। 35 = 1 36 है, 36 का रूट हमारे सामने 6 है और 6 है तो कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देव। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, x - y का वैल्यू 11 है, इसका मान पूछा गया। जल्दी 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 फटाफट आंसर दीजिए। दो संख्याओं में 11 का अंतर है, इनके इनवर्स में 1124 का अंतर है, क्या होगा?